ये बात पूरे दावे के साथ मैं बोल सकता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का अस्तित्व ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। क्या वजह है, क्या कारण है, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बने रहे लास्ट तक। बाकी चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, अभी तक मुझे ये लगता था कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी भैया ना हो तो भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है, उनके बिना भोजपुरी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ। आज लगभग महीनों दिन हो गए हैं, महीना 2 महीना हो गया है, पवन सिंह का कोई बराबर गाना नहीं आ रहा है, फिल्म नहीं आ रहा है, और इसके वजह से कंपटीशन नहीं हो रहे हैं खेसारी भैया में और पवन भैया में। ठीक है, यही 2 स्टार थे जिसके वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में चहल पहल रहता था, और इन्हीं के वजह से लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को सुनते हैं, देखते हैं। बाकी और भी 1-2 स्टार हैं जिनको लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये दोनों ना रहे तो भोजपुरी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है। पहले मुझे ये लगता था कि सिर्फ और सिर्फ खेसारी भैया की वजह से चलता है, लेकिन मैं गलत हूँ। मतलब आज इतने दिनों से खेसारी भैया का गाना रिलीज हो रहा है, पहले जैसा माहौल ही क्रिएट नहीं हो रहा है। पहले गाने आते थे, कसम से क्या माहौल रहता था, सिर्फ और सिर्फ खेसारी और पवन में, मतलब खेसारी वर्सेस पवन चलता था। लेकिन आज के टाइम पे उठा के देख लो, कोई कंपटीशन नहीं है। कोई गाना आ जाए, कोई पोस्टर आए, कोई टीजर आए, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसी की वजह से मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ खेसारी भैया की वजह से शायद भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। एक कंपटीटर चाहिए। जैसे कि राजनीति में जब तक अपोजिशन पार्टी नहीं होता है तब तक खेला मज़ा ही नहीं आता है, उसी तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी भैया का एक कंपटीटर चाहिए जिसकी वजह से थोड़ा मज़ा आता था। और अब ये हालत आ गया है कि ऑलमोस्ट पवन भैया भोजपुरी से टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। मुझे जहाँ तक लगता है उनका ना गाना छूट रहा है, ना फिल्म छूट रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो राजनीति के पीछे दौड़ पड़े हैं। हमारे 3 स्टार ऑलमोस्ट मतलब ऑलरेडी भोजपुरी इंडस्ट्री से बाय बाय कर चुके हैं, राजनीति में चले गए हैं, और लगभग उनका नामो निशान मिट चुका है भोजपुरी इंडस्ट्री से। चौथे हमारे पवन भैया हैं, उनका भी नामो निशान अब खतरे में है, और बहुत जल्द उनका भी शायद मुझे लग रहा है कि नामो निशान मिटने वाला है भोजपुरी इंडस्ट्री से, क्योंकि वो शायद ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। उनको अब समझ जाना चाहिए कि राजनीति में लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं अच्छा गाता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि लोग मुझे सांसद भी बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ आप एक बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में रहिए, और जब तक कंपटीटर में नहीं रहते हैं पवन भैया खेसारी भैया के, तब तक मज़ा नहीं आता। ये मेरा पर्सनल मानना है। जितने भी गाने रिलीज हो रहे हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं है पहले जैसा हो रहा है। पहले जब गाना रिलीज होता था बाबू हो हल्ला ऐसा होता था कि मतलब मज़ा आ जाता भोजपुरी इंडस्ट्री में। आजकल ऐसा कोई माहौल ही नहीं क्रिएट होता, चाहे जितना बड़ा गाना रिलीज कर दिया जाए, चाहे जितना बड़ा गाना रिलीज कर लिया जाए, कोई मतलब नहीं है किसी से। कितने यूट्यूबर कोलैप्स हो गए, कितने यूट्यूबर कोलैप्स हो गए। अब नाम गिनाऊंगा तो उंगली कम पड़ जाएगी। आप लोग खुद समझदार हो, पहले कितने यूट्यूबर हुआ करते थे। आजकल गिने चुने 2-4 यूट्यूबर बचे हैं कि जो ऑलरेडी न्यूज़ बना रहे हैं। ठीक है, नहीं तो वो भी बनाने वाले नहीं हैं। बहुत सारे हैं, अगर गिनाने लगूँ तो मतलब उंगलियाँ कम पड़ जाए भाई। और माहौल देखो, आज खेसारी भैया भी उतने एक्टिव नहीं दिखते हैं। पवन भैया ऑलमोस्ट एक्टिव का वो तो खत्म हो गए हैं लगभग। और जब वो रहते थे, वो दोनों का गाना लड़ता था, गाना साथ में रिलीज होता था, तो माहौल ही अलग रहता था। आजकल चाहे जितना बड़ा गाना रिलीज हो रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री से। ये देखते हुए मुझे ये लगता है कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का कुछ होने वाला है। मतलब एक साथ 4 फिल्म रिलीज हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री का। खेसारी भैया का रिलीज हुआ था सन ऑफ बिहार, कोई रिपोर्ट है, सिनेमा हॉल खाली हैं। इसका मतलब क्या है, क्या समझे हम लोग? ये लोग राजनीति में बाजकर, जातिवाद में बाजकर सबको डुबा रहे हैं, खुद डूब रहे हैं, सबको डुबा रहे हैं। अब एक पार्टी दूसरे को सुनना है, एक पार्टी दूसरे को सुनना है, एक जाति वाला दूसरे जाति को फिल्म नहीं देख रहा है, एक धर्म वाला दूसरे धर्म को फिल्म नहीं देख रहा है। इसके वजह से बेड़ा गर्क हो रहे हैं। जब तक मिल बांट के थे तब तक सब ठीक था। अभी देखो लगातार 2 फिल्में खेसारी भैया का रिलीज हुआ है, और दोनों फिल्म का आप रिस्पॉन्स उठा के देख लो। 2 नहीं 3 फिल्में रिलीज हुआ है। एक प्यार का बंधन था, पता नहीं एक और था, और इसी बीच में रिलीज हुआ है सन ऑफ बिहार। तीनों को हालत आप लोग देख लीजिए। और ये मद्देनज़र रखते हुए मुझे अब डर लग रहा है कि कहीं रंग दे बसंती को रिलीज़ किया जाता है इस बीच में तो क्या हालत होगा। मुझे तो समझ में आ गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री खतरे में है। इतनी बड़ी बड़ी मूवी संघर्ष 2 बना, क्या रिस्पॉन्स रहा आप सबको पता है। हर हर गंगे बनाए 2-4 दिन हल्ला होल्ला हुआ। उसके बाद में महादेव का गोरखपुर बना है,
मुझे नहीं लगता है कि उतना कमाल कर पाएगा। रंग दे बसंती आने वाला था, उसी बीच में आप लोग को पता है क्या क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का कुछ हो सकता है। ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री बदलूं, लेकिन हमारी भोजपुरी की जनता नहीं चाहती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री बदले। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बॉलीवुड का भी वही हाल है। आप उठा के देख लो, जितनी मूवी आ रही है कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। सब OTT पे चला गया है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने में बिजी है, कोई फिल्म देखने के पास किसी पे टाइम ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है। और ये मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये लगता है कि सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में एल्बम सॉन्ग ही चलेंगे, बाकी फिल्म की कोई जगह नहीं है। वो यूट्यूब पे रिलीज़ हो गए, यूट्यूब के लिए बनाएगा, वहीं रिलीज़ हो गए। आज इतने साल से देख रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री की ऐसी कोई मूवी नहीं बनी है कि जिसको लेकर हम लोग गर्व कर दें। हाँ, संघर्ष 2 आया था, कुछ हो हल्ला हुआ था। अब भाई आप ही लोग बताओ कमेंट करके, क्या कहूँ। चलता हूँ, नमस्कार।